नमस्ते मित्रों। हमारे परिवार में सभी लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, पिताजी, भाई बहन, चाचा चाची सभी। जिसमें एक ऐसा शख्स होता है जो हमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं। अपने बच्चों के लिए अपनी हर खुशी को मारकर उसकी इच्छा को पूरा करने में सारा जीवन बिता देते हैं। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी हर समय चिंतित रहा करते हैं। वह महान शख्स का नाम है पिताजी। हम सभी अपने माँ से हर एक बात शेयर करते हैं, लेकिन अपने पिताजी से कम ही कोई बात शेयर करते हैं या करते ही नहीं। कुछ भी गलत किया तो माँ की अपेक्षा पिताजी से ज़्यादा डांट पड़ती है या मार पड़ती है। इसलिए हमारे दिलों में पिताजी कठोर होते हैं का छाप पड़ जाता है। पिता को अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य के सपने देखा करते हैं और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी पूज्य पिताजी की है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माधव जी एक मिल वर्कर थे। उनके घर में सुशी पत्नी के अलावा 2 संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा कोई 10 साल का था और बेटी 6-7 की। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहा था। आमदनी के हिसाब से माधव जी अपने परिवार को हर संभव खुशहाल जीवन दे रखा था। इसी तरह समय बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा था। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उनके खर्चे भी बढ़ गए। नए नए खर्चों को पूरा करते माधव जी के जमा पूंजी भी जाता रहा। उनके तनख्वाह से अब घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी जैसे तैसे वह सारे खर्चे दिक्कत से ही सही पूरा किए जा रहे थे। इसी तरह एक दिन बेटा मनोज गुस्से में अपने माँ से कहता है, आप लोगों को कितने समय से कहता चला आ रहा हूँ कि मुझे एक नई मोटरसाइकिल दिलवा दो, मगर आप लोग हैं कि सुनते ही नहीं। अब भी अगर बाइक नहीं दिलवाई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे सभी दोस्त अपने अपने बाइक पर कॉलेज आता है। मेरी कितनी बेइज्जती होती है, इसका पता है आपको? उसकी माँ ने उसे अपने तरीके से बहुत समझाया, पर मनोज अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर एक दिन घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल गया और सीधा वह रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मनोज मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे कहाँ कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक के पैसे नहीं निकलते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मनोज को पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहनकर निकल आया। उन जूतों में कील उभड़ी हुई थी जो उसके पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। घर से निकलते समय गुस्सा अधिक था, तो वह अपने पापा का ही जूता पहन लिया है। वैसे गुस्से में इंसान को कुछ दिखता कहाँ है। चलते चलते एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया है। मनोज के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए। चेक क्या किया जाए, पैसे के लिए ही तो अपने पापा का पर्स लाया हूँ, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखते थे इस पर्स में, जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। अब जब उसने अपने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी मिल गई। उसने सोचा, अच्छा तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मनोज समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। सभी लेन देन इसी डायरी में लिखा होगा, लेकिन वह गलत था। जब मनोज उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा चौंकाने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद
मनोज के चेहरे पर जो भाव थे वह 1 मिनट में गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में उसके कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। लिखा था 40,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक चलाता आ रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि उसका कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था, उसे याद आया जब वह पहली बार कैमरे के लिए जिद किया था। उसके पापा ने उसे 1 हफ्ते बाद उसके ही बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुए थे तो वह उसके पापा थे। अब मनोज के चेहरे से गुस्सा एकदम से ऐसे गायब हो चुका था जैसे गधे के सिर से सींग। अब उसके चेहरे से साफ पछतावा झलक रहा था। उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर उनके पापा के कुछ अपनी इच्छाएं लिखी हुई थी जो अब तक पूरी नहीं हो सकी थी, और वह इच्छाएं थी अच्छे जूते पहनना। यह बात उस समय मनोज को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसके पांव अचानक सड़क के गड्ढे में भरे हुए पानी पर पड़ा तभी उसके पांव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उस जूते का सोल टूटा हुआ था, जिसके कारण जूते में पानी चला गया था। यह देखकर डायरी में लिखी बात उसे धक से याद आ गया। तभी मनोज को और भी माँ पापा की कही बातें याद आने लगी थी। कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए ना, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। आज उसे समझ आ रहा था कि कितने अच्छे हैं पापा, जो अपनी एक छोटी सी इच्छाएं को भी पूरी नहीं कर पा रहे थे और हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए वह रेलवे स्टेशन पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 60,000 रुपये बाइक के लिए। वह बस इतना ही पढ़ पाया और उसका दिमाग एकदम से सन रह गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बल्कि अपने पापा के लिए उसके दिल में सम्मान और भी बढ़ गया। मनोज के आंखों से बरबस आंसू बहने लगा। वह यह समझ नहीं पाया कि क्यों वह रोए जा रहा है। वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। पापा घर पर नहीं थे। फिर माँ माँ कहकर माँ को पुकारा। माँ को सामने आता देख वह बोला, माँ पापा कहाँ हैं? माँ बोली, कुछ देर पहले तो यहीं थे, अभी न जाने कहाँ चले गए, बोलकर भी नहीं गए हैं। मनोज समझ गया वह कहाँ गए होंगे। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी उसे कि वह सरपट सड़क पर भागते हुए चला जा रहा था, वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर हो क्या रहा है, इस तरह मेरा बेटा आज क्यों रो रहा है। उसके पापा कुछ बोल पाते इससे पहले मनोज बोल पड़ा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप पहले अपने लिए नए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा। आज के बाद से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर अपनी फरमाइशें पूरी करूँगा और आपका साथ दूंगा। पापा ने भावुक होकर मनोज को कसकर गले लगा लिया।
आज उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिताजी, जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिप कर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते हैं और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपके दिलों को छू गया होगा, इसलिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अपने पिता के सम्मान में एक प्यारा सा कमेंट कर दें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।